तो ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत तथा उसके अन्य पड़ोसी देशों के मध्य साझी सीमाएं। ठीक है, तो भारत के साथ साथ उसके अन्य पड़ोसी देशों के साथ जो साझी सीमाएं उनको तो पढ़ेंगे, साथ में भारत के उन राज्यों का भी जिक्र करेंगे जिनसे वह सीमाएं मिलती हैं। और इतना ही नहीं, ये भी जान लेंगे कि उस सीमा पर भारत सुरक्षा की दृष्टि से किसके द्वारा निगरानी करा रहा है, चौकसी करा रहा है, कौन सी वो फोर्स तैनात है, क्या प्रबंधन है सुरक्षा की, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने मैप ऐसे बना ही लिया होगा, इसी पे जो हम सारा सब कुछ इसी पे दिखाने का प्रयास करेंगे। तो पहले थोड़ा कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेंगे भारत और चीन सीमा की। ठीक है, भारत चीन सीमा से शुरुआत करते हैं। भारत चीन सीमा, भारत चीन सीमा, इंडिया चाइना बॉर्डर। इंडिया चाइना बॉर्डर। तो एक तरफ यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, सारणी बना लेंगे, और उसमें क्या है, जो भारत के राज्य हैं जिनसे सीमा मिलती है भारत और चीन की, फिर उसी को हम यहाँ मैप पे भी दिखा देंगे, आसान रहेगा। ठीक है, और फिर उस वाले पोर्शन में हम सुरक्षा के प्रबंध की बात कर लेंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम राज्य स्टेट की बात कर लेंगे, एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ इनकी सीमा की कुल लंबाई की बात कर लेंगे। ठीक है, सीमा की लंबाई। लूसेंट वाले एकदम मजबूत हो जाओ। ठीक है, इस तरह से आप जो है टेबल ड्रॉ कर लेंगे। इधर सीरियल नंबर, तो आप लोग खुद बता सकते हैं, एकदम आसान है। तो बताइए, भारत चीन की सीमा अगर हम शीर्ष से शुरू करते हैं भारत के, तो कौन से राज्य से मिलती है भारत के? जम्मू और कश्मीर वाला पूरा क्षेत्र एक साथ रखेंगे। ठीक है, हाँ एक साथ ही रख लेंगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसकी अगर लंबाई की बात करें, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है, सीमा है, वो चाइना बॉर्डर से कितनी मिलती है? तो 1597 किलोमीटर, 1597, 1597 किलोमीटर। फिर जम्मू कश्मीर से थोड़ा नीचे आप आ जाएंगे तो कौन सा राज्य आ जाता है? हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर से नीचे जब हम आएंगे क्षेत्र से नीचे, तो ये हिमाचल प्रदेश का है ना एरिया। मैप भी ड्रॉ करेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा चाइना बॉर्डर से वो 200 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी है? 200 किलोमीटर। और इसके अंत में एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसका जवाब आप आसानी से दे देंगे अगर कल रिवीजन किया होगा तो। हिमाचल प्रदेश से फिर नीचे आएंगे तो कौन सा राज्य पड़ता है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड।
उत्तराखंड और चाइना बॉर्डर की सीमा की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर। उत्तराखंड से आगे जब बढ़ेंगे चाइना बॉर्डर की तरफ, ठीक है, उत्तराखंड से नीचे फिर किसका बॉर्डर आ जाएगा, कौन सा कंट्री आ जाएगा, वो नेपाल आ जाएगा। तो नेपाल से मतलब नहीं है, फिर हम चाइना, तो भूटान के आसपास जो चाइना की सीमा मिलती है वो हमारा कौन सा राज्य पड़ता है, सिक्किम। कौन सा पड़ता है, ये जो उठा हुआ है ना ये सिक्किम, ठीक है, कौन सा पड़ता है, सिक्किम। सिक्किम सिक्किम और चाइना बॉर्डर की लंबाई लगभग 220 किलोमीटर है। 220 किलोमीटर। सिक्किम से आगे चाइना बॉर्डर कौन से राज्य को टच करता है, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, जहां पे खूब मारामारी होती है, ये बात ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और चाइना बॉर्डर की सीमा की अगर हम लंबाई की बात करें तो 1126 किलोमीटर। 1126 किलोमीटर। क्या इसके अलावा भी कोई राज्य चाइना बॉर्डर को टच करता है, नहीं करता, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 5 राज्य हो गए, ठीक है। अब आपसे पूछे कि भारत और चाइना की सीमा को भारत के कितने राज्य छूते हैं, टच करते हैं, कितने राज्यों की सीमाएं टच करती हैं, 50, 5, ठीक है। तो कल हमने बताया था भारत और चाइना की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 3488 है, 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर कुल लंबाई। कुल लंबाई। तब इस मैप पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, खाली स्टार्टिंग का अल्फाबेट लिखेंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ये JNK, ठीक है, एक ये रहा, इसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सेकंड नंबर पे। और फिर उत्तराखंड, ये तीसरे नंबर पे है। इसके बाद में ये जो हमारा एरिया है, सिक्किम, ठीक है, 4th नंबर पे सिक्किम। और लास्ट बचा हमारा अरुणाचल प्रदेश।
तो भूटान से आगे वाला पूरा क्षेत्र। पांचवें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये जो है ये कौन सा कंट्री है? नेपाल। और ये इधर भूटान। ठीक है, और ये ड्रैगन चीन। और ये इधर पाकिस्तान। और ये इधर अफगानिस्तान। और इधर म्यांमार। और ये वाला एरिया, अब इसको पूरा से दिखा दो। बांग्लादेश। ठीक है, वहां से लाइन खींच के यहाँ दिखा दो। और इधर ये श्रीलंका। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये 6 और 7। तो कल भी बताया था आप लोगों को भारत की जो सीमा है वो कितने पड़ोसी देशों से मिलती है? स्थलीय सीमा कितने से मिलती है? 7 से। और बाकी क्या है? ये पूरी हिंद महासागर की समुद्री सीमा है। ठीक है, जलीय सीमा है। तो ये क्या है? पूरा हिंद महासागर। तो देखिए हमने इधर जो राज्य लिख लिए हैं वो किसके हैं? भारत और चीन की सीमा के। इनकी दूरी भी लिखी है, राज्य भी लिखे हैं भारत के, और जो चाइना बॉर्डर से मिलते हैं। ठीक है, और मैप पे भी ये दिखा दिया। तो भारत के शीर्ष से अगर हम शुरू करें तो भारत का कौन सा राज्य चीन की सीमा से मिलता है? क्षेत्र, तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में वो हिमाचल प्रदेश का, फिर उत्तराखंड का। यहाँ नहीं मिलता है, उत्तर प्रदेश मिलता है? नहीं मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश किससे मिलेगा? वो नेपाल से। समझे? उसके आगे जाएंगे तो वो सिक्किम से मिलता है। किससे मिलता है? सिक्किम से। क्या बिहार से मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, सिक्किम से मिलेगा। उसके आगे जाएंगे तो भूटान पड़ जाता है। ठीक, उसके आगे हम भारत का जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, भूटान से जो मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो इससे कौन सा चाइना बॉर्डर मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता? तो चाइना का जो बॉर्डर है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश से भी मिलता है। टोटल कितनी हो गई? ये 5 है। तो अगर आपसे सवाल कर ले कि भारत चीन सीमा से भारत के कितने राज्य की सीमा मिलती है? 5 है। ठीक है, इन सीमाओं की कितनी लंबाई है भारत चीन सीमा की, स्थलीय सीमा की? तो 3488 किलोमीटर। आप ड्रॉ कर सकते हैं ना मैप पे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देख लेंगे इस क्षेत्र में ये जो बॉर्डर एरिया है हमारा, यहाँ पे सरकार सीमा प्रबंधन के लिए क्या कर रही है। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं सीमा प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। सीमा प्रबंधन इन क्षेत्रों में। तो देखिए भौगोलिक स्थिति की बात करें तो एक तो ऊंचाई इसकी काफी ज्यादा है। सियाचिन का आप क्षेत्र वगैरह देखेंगे, एरिया देखेंगे तो ऊंचाई ज्यादा है।
इस एरिया में अगर बात करें तो हमारी आईटीबीपी जो है वो निगरानी करती है, चौकसी करती है। कौन सी फोर्स है वो हमारी? आईटीबीपी, ठीक है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंग्लिश में आप लिख लेंगे। इनकी आउटपोस्ट की संख्या है क्षेत्र में 142। कितनी है? 142। आउट चेक पोस्ट की संख्या 142। इसमें सबसे ज्यादा अगर ये पूछा जाए कि ये जो चेक पोस्ट सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, तो सबसे ज्यादा वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वहां पर ऊंचाई अधिक होने के कारण, तापमान कम होने के कारण भौगोलिक स्थिति ज्यादा जटिल हो जाती है, इसलिए वहां पर ज्यादा आउटपोस्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है, मुश्किल था। हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है यहाँ पे 69 आउटपोस्ट है सबसे ज्यादा, ठीक है, लेकिन ये आप मुझसे इतना पूछेगा नहीं, ये इतना फैक्ट नहीं पूछता है कितनी आउटपोस्ट है क्या है, तो सिर्फ इतना जान लेंगे। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं भारत चीन सीमा की। तो भारत चीन सीमा की अगर बात करें तो भारत के कुल 5 राज्य की सीमा किससे मिलती है? वो चाइना बॉर्डर से मिलती है, जिनकी कुल लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। मैप पे हमने ड्रॉ कर दिया था, ठीक है, ये स्थलीय सीमा है। सरकार इस क्षेत्र में सीमा प्रबंधन के नजरिए से हमारे आईटीबीपी को तैनात किए हैं, ठीक है, इसको आईटीबीपी को। तो इसकी चौकसी निगरानी कौन सी फोर्स करती है? हमारी आईटीबीपी, मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। इनकी कितनी चौकियां हैं? कुल 142 चौकियां हैं। सबसे ज्यादा वो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है, 69 चौकियां, ठीक है। इसमें बस इतना ही है, इसको साफ कर दें, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक। अब आगे दूसरा देख लेते हैं। उसको हम लोग इसको साफ नहीं करेंगे, पूरा कंप्लीट इसी पे जो है दिखा देंगे। अब दूसरा बताइए कौन सा बॉर्डर पढ़ेंगे आप लोग? हाँ, भारत पाकिस्तान सीमा। दूसरे नंबर पे हम भारत पाकिस्तान सीमा, इंडिया पाक बॉर्डर की बात कर लेंगे। ठीक उसी तरह से राज्य और सीमा की लंबाई। इधर वो श्रीलंका, ऐसे बना लेंगे इसको। तो कल हमने बताया था भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, स्थलीय सीमा है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर, ठीक है, तो उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले कौन से राज्य क्षेत्र से शुरुआत करें भारत के? जम्मू कश्मीर से। पहला
जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बॉर्डर सीमा की जो लंबाई है लगभग 1225 किलोमीटर है, 1225 किलोमीटर, 1225 किलोमीटर है। इस जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से हम नीचे आएंगे पश्चिम की ओर, तो कौन सा राज्य पड़ता है भारत का? पंजाब। कौन सा? पंजाब। आप लोग से तभी तो बोला एटलस लाया करो, मैप लाया करो, आप लोग जो फर्जी चूरन बेचने के लिए आ जाते हो यहाँ। पंजाब। पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा की लंबाई जो है लगभग 553 किलोमीटर है, 553 किलोमीटर। भारत के पंजाब राज्य से नीचे की ओर आएंगे तो कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा को टच करेगा? पाकिस्तान, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा की लंबाई लगभग 1037 किलोमीटर है, 1037 किलोमीटर। ये वही राजस्थान है जहाँ पे भैरव सिंह ने जंग लड़ी थी, सुनील शेट्टी, ध्यान है कि नहीं? अरे बॉर्डर मूवी देखी कि नहीं? इस शक्ल ऐसी होगी आपकी ने पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। ये धरती आपकी क्या है? हाँ, सुना ये डायलॉग? नहीं सुना आप लोगों ने? अब बताइए, राजस्थान से नीचे की ओर आएंगे, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से मिलता है? गुजरात। जहां की कौन है? अरे मोदी आपने, हाँ मोदी जी, जी मोदी जी। तो मोदी जी के राज्य, मोदी जी के नहीं, गुजरात राज्य। ठीक है, भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान बॉर्डर की कुल सीमा की लंबाई लगभग 508 किलोमीटर है, 508 किलोमीटर है। और बताइए, गुजरात से नीचे अगर हम आएंगे तो भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान से टच होगा? कोई नहीं ना, खत्म, अब नहीं। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए कुल? 4 राज्य। भारत पाकिस्तान की सीमा से भारत के कितने राज्य की सीमा मिलती है? कुल 4 राज्यों की। और आपने इसकी कुल लंबाई कितनी बताई थी? 3323 ना, 3323 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको मैप पे ड्रॉ कर लें, मैप पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वो फिलहाल किसके कब्जे में है? कल ही बताया था, पाकिस्तानी कब्जे में है ना। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो जे एंड के का क्षेत्र मिलता है जम्मू और कश्मीर से। हम नीचे की ओर आएंगे तो कौन सा राज्य आ रहा है भारत का? दूसरे नंबर पे आएगा ये ठीक है, पंजाब। ये भी लिख दिया है।
पंजाब से नीचे आएंगे तो कौन सा राज्य आएगा? ये ऊपर ही लिख दो। तीसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद में कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात। इस क्षेत्र में आपने पढ़ा था कि कौन कौन सी चुनौतियां भारत को फेस करनी पड़ती है, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, सीमा पार से आतंकवाद, ये सारी चुनौतियां करनी पड़ती है फेस। अब बात कर लेंगे सीमा प्रबंधन। इस बॉर्डर की निगरानी कौन सी फोर्स करती है? तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से। बीएसएफ। भैरव सिंह याद है कि नहीं? इस क्षेत्र की सीमाओं की निगरानी बीएसएफ करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल करती है। इस क्षेत्र में भारत सरकार ने तारबंदी की योजना भी चलाई। इसकी अगर आउटपोस्ट की संख्या की बात करें तो 609 बॉर्डर आउटपोस्ट हैं। कितने हैं? 609। 609 बॉर्डर आउटपोस्ट। देखिए धीरे धीरे इंडिया का मैप कंप्लीट होता जा रहा है कि नहीं? पूरा बॉर्डर समझ में आ रहा है? तो एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि भारत पाकिस्तान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 3323 किलोमीटर। यही पूछ ले कि भारत पाकिस्तान की सीमा भारत के किन राज्यों से मिलती है, तो बता देंगे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इनसे मिलती है कि नहीं? कितने हैं कुल? 4 हैं। ठीक है, मैप पे दिखा दिया। आप पूछ ले कि इन क्षेत्रों में भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है, इनमें सीमा प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी फोर्स इसकी निगरानी करती है? तो बीएसएफ करती है। ठीक है, कितने बॉर्डर आउटपोस्ट हैं?
चेक पोस्ट हैं, तो इनकी संख्या 609 है। ठीक है, इतना डीप में जाएगा नहीं, सिर्फ आपको एरिया पता होना चाहिए। ठीक? आगे इसको साफ कर दें, आगे बॉर्डर चलते हैं। अगला बॉर्डर किसका पढ़ेंगे? तो भारत नेपाल सीमा पर आ जाए, वो वाला एरिया छोटा बीच में छोटा था ना, उसको कंप्लीट कर लें, फिर अच्छा लगेगा मैप। और भारत नेपाल सीमा, इंडिया नेपाल बॉर्डर। सेम वही पैटर्न रखेंगे, इधर राज्य सीमा की लंबाई और इधर ये सीरियल नंबर। तो कल आपने पढ़ा था भारत और नेपाल की सीमा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, लगभग। कौन कौन से राज्यों से मिलती है भारत की, तो बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस एरिया में जाएंगे तो कौन सा वो राज्य पड़ा है? उत्तराखंड ना। उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर की लंबाई की, सीमा की लंबाई की बात करें तो लगभग 263 किलोमीटर है। कितनी है? 263 किलोमीटर है। उत्तराखंड से आगे बढ़ेंगे, नीचे की ओर आएंगे, तो कौन सा राज्य है भारत का जो नेपाल बॉर्डर से टच करता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ये तो आपको भली भांति पता होना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा की कुल लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। कितनी है? 560 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ेंगे तो भारत का कौन सा राज्य नेपाल बॉर्डर को टच करता है? बिहार। निरहुआ का, निरहुआ के बारे में जानते हो कि नहीं आप लोग? निरहुआ बिहार और नेपाल बॉर्डर की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 729 किलोमीटर है। 729 किलोमीटर। बिहार से आगे बढ़ेंगे तो भारत के कौन से राज्य की सीमा नेपाल से टच होती है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और नेपाल बॉर्डर की सीमा की कुल लंबाई लगभग 100 किलोमीटर के करीब है। पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ेंगे तो भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल बॉर्डर से मिलती है? सिक्किम। ठीक है, उधर भी देख लो, सिक्किम। इसकी लंबाई भी लगभग जो है 99 किलोमीटर है। 99 किलोमीटर।
तो आपने कल भी पढ़ा था कुल सीमा की लंबाई कितनी है भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर है। अब देख लेंगे सीमा प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन सी फोर्स तैनात है भारत और नेपाल की सीमा पर। तो आप लोग बता सकते हैं एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी के द्वारा भारत नेपाल सीमा की चौकसी और निगरानी की जा रही है। बॉर्डर आउटपोस्ट चौकियों की अगर बात करें, आउटपोस्ट की अगर बात करें तो 455 है। कितनी है? 455 है बॉर्डर आउटपोस्ट। ठीक है, एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे, उससे पहले इनको मैप पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, मैप पे जो है इसको ड्रॉ कर लेंगे तो और आसान रहेगा। तो सबसे पहले उत्तराखंड का आ जाएगा ये। तो उत्तराखंड का मैच हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे पूरा मिल रहा है ये एरिया। ठीक है, उत्तराखंड का डबल डबल नहीं लिखूंगा ना, सिर्फ आपको दिखा देना है नाम यहाँ पे। उत्तराखंड के बाद में वो उत्तर प्रदेश आ रहा है। सेकंड नंबर जिसका नहीं लिखा होगा उसका नाम लिख लेंगे, समझे, जिसका नाम नहीं लिखा होगा उसका नाम लिख लेंगे। तो दूसरे पे हम यूपी, या सेकंड नंबर पे यूपी कर लो, और इधर जो है फिर ये उत्तराखंड इधर भी लिख लो। ठीक है, यूपी के बाद में बिहार, बिहार मिलता है कि नहीं बिहार? बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, 100 किलोमीटर लगभग। तो यहाँ पे ही दिखा देते हैं क्योंकि ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। ठीक है, ये यहाँ पे टच करता है बॉर्डर, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, वेस्ट बंगाल 4th नंबर पे, पश्चिम बंगाल। और बाकी ये सिक्किम वाला एरिया है, ये जो पूरा रेड रेड है ना, ये देख रहे हैं, पूरा सिक्किम वाला एरिया नेपाल से मिला कि नहीं, ये नेपाल बॉर्डर से टच हो रहा है, ये नेपाल बॉर्डर से टच हो रहा है। ये आपका नेपाल हो गया। तो मैप पे आपने ड्रॉ कर लिए हैं। नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, 4th नंबर है सिक्किम का नेपाल बॉर्डर से।
तो एक बार रिवीजन कर लेंगे इसका। तो भारत नेपाल सीमा की जो कुल लंबाई है वो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर, लगभग 1751 किलोमीटर। आपसे ये पूछ रहे कि भारत नेपाल सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है नेपाल की सीमा, तो कितना बताएंगे आप लोग? 5 राज्यों से। पूछ ले कौन कौन से? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। ये पूछ ले कि भारत नेपाल की सीमा की निगरानी चौकसी कौन सी फोर्स कर रही है, तो वो एसएसबी कर रही है, सशस्त्र सीमा बल कर रही है। इसकी कितनी बॉर्डर आउटपोस्ट है? लगभग 455 है। कितनी है? 455। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया, शो कर दिया। अब अगला देख लेते हैं। अगला बॉर्डर कौन सा पढ़ेंगे? छोटा सा भूटान है ना, भूटान वाले को भी पढ़ लेते हैं। भूटान, आप भी उसी में ऐसे मिटाना चाहो तो मिटा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिटा दिए क्या आप लोगों ने? हाँ, वहीं मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे मिटा मत देना बेटा, कभी आप दिल पे ले जाके सर ने कहा तो मिटाई दो, क्या दिक्कत है? तो कल भी आपने पढ़ा था कि भारत भूटान सीमा की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर, लगभग 699 किलोमीटर। तो भाई कौन से राज्य से, भारत के कौन से राज्य से भूटान की सीमा मिलती है? सबसे पहले कौन सा आएगा? सिक्किम। ठीक है, वो सिक्किम है ही वो। सिक्किम, सिक्किम की और भूटान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है लगभग कितनी? 32 किलोमीटर है। कितनी है? 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। भारत का और कौन सा राज्य भूटान से की सीमा से मिलता है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, यही वाला एरिया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, मैप में ड्रॉ करेंगे, आप परेशान ना हो। पश्चिम बंगाल और भूटान की सीमा की लंबाई लगभग 183 किलोमीटर है। कितनी है? 183 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल के अलावा भारत का कौन सा राज्य है जो भूटान से मिलता है? असम। ठीक है, असम, असम, असम। असम और भूटान की सीमा की लंबाई लगभग 267 किलोमीटर है। 267। असम के बाद में भारत का कौन सा राज्य भूटान की सीमा से मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, 217 किलोमीटर। दो 217 किलोमीटर सीमा की लंबाई है। कुल लंबाई कितनी है भारत और भूटान की स्थलीय सीमा की? 699 किलोमीटर। आपकी तो आवाज नहीं निकलती है। 699 किलोमीटर। सीमा प्रबंधन की बात करें तो इसमें भारत की कौन सी फोर्स सीमा प्रबंधन करती है? तो वो एसएसबी है। इसमें भी कौन सी करती है? एसएसबी। बस इसकी बॉर्डर आउटपोस्ट 132 है।
कितनी है? 132। ऐसे चुनौती की अगर बात करें तो बॉर्डर क्या है? खुला बॉर्डर है, ठीक है, खुला बॉर्डर है, तो अवैध हथियारों की आवाजाही होती है। आप मैप पे दिखा दें इसको, मैप पे दिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं वो सिक्किम वाला जो एरिया है, सिक्किम की और भूटान की। तो ये तो मिल रहा है ना, सिक्किम और भूटान वाला ये। तो भूटान के क्षेत्र में एक नंबर सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल। दरअसल ये पश्चिम बंगाल का जो एरिया है कुछ इस तरह से, ये पूरा पश्चिम बंगाल है, ऐसे कवर होता है, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो बना दिया पश्चिम बंगाल, तो ये भूटान का सेकंड नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। अब बात कर लेंगे इससे आगे, कौन सा राज्य है वो? आसाम का है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये तीसरे नंबर पे आसाम, ठीक है, आसाम। और फिर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गए भूटान बाबा, और इससे ये मिल गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। भूटान के लिए 4th नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। नंबरिंग का कोई वो नहीं है, आप मतलब जितने टाइम ड्रॉ कर रहे हैं वो बता रहे हैं, कहीं डबल हो जा रहा है कहीं, ठीक है। और कोई राज्य है? और कोई नहीं है ना, 4 ही हैं। कौन कौन से हो गए वो? सिक्किम, ठीक है, ये वाला सिक्किम हो गया, और दूसरे पे वेस्ट बंगाल था, तीसरे पे आसाम है, और चौथे पे अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले भारत भूटान सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो कितनी है? लगभग 699 किलोमीटर, लगभग जरूर लगाते रहेंगे, ठीक है। ये पूछ ले कि भारत के किन किन राज्यों से भूटान की सीमा मिलती है, तो क्या बताएंगे? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। कितने हैं, कितने राज्यों से मिलती है? तो 4 से मिलती है। वही पूछ ले कि इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन या निगरानी चौकसी किसके द्वारा की जाती है? कौन सी फोर्स है वो? एसएसबी। कितनी आउट पोस्ट जो है वो 132 है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया मैप। ऊपर से यहाँ से इंडिया जो है इतना कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आगे देखिए कौन सा? आगे बताइए कौन सा बॉर्डर पड़े? म्यांमार ना। अब ये वाला एरिया पढ़ लेंगे, ठीक है, म्यांमार। भारत म्यांमार सीमा। तो भारत म्यांमार की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? करे पड़ा था 1600
43 किलोमीटर। तो शुरुआत करें, भारत के किस राज्य से म्यांमार की सीमा टच करती है? पहले यहाँ से शुरू करते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से नीचे उतरते आ जाएंगे ऐसे। तो कौन सा राज्य पड़ता है भारत का? वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा की लंबाई लगभग 520 किलोमीटर है। 520 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो भारत का कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को टच करता है? नागालैंड। नागालैंड। यहाँ से नीचे आ जाएंगे इस वाले एरिया में, सब ड्रॉ करेंगे बाद में। नागालैंड। नागालैंड से नीचे आएंगे तो भारत का कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को टच करेगा? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। अरे इसकी लंबाई तो लिख लेते हैं, चलो अभी लिख लेते हैं। तो नागालैंड की और म्यांमार की सीमा की लंबाई लगभग 215 किलोमीटर है। कितनी है? 215 किलोमीटर। मणिपुर और म्यांमार की सीमा की लंबाई लगभग 398 किलोमीटर है। 398। मणिपुर के बाद में भारत का कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा से टच होता है? मिजोरम। अब आप कहाँ चले गए? मिजोरम में। मिजोरम और म्यांमार की सीमा की लंबाई की बात करें तो लगभग 510 किलोमीटर। तो मिजोरम में आप कितना घूमे? 510 किलोमीटर चले। मिजोरम के बाद में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से टच होती है? किस राज्य की? कोई नहीं, इसके वाले हैं क्या? उसके वाले बंगाली खाड़ी में जाके कूदोगे क्या? कुल लंबाई बताइए। कल ही आपने बताई थी, भारत म्यांमार सीमा की कुल लंबाई लगभग 1643 किलोमीटर। 1643। तो आप ओवरऑल कितना घूमे? 1643 किलोमीटर घूम गई। इस भारत म्यांमार के क्षेत्र में जो सुरक्षा या निगरानी करती हैं वो हमारी कौन सी फोर्स करती है? असम राइफल। कौन सी? असम राइफल। असम राइफल्स करते हैं। असम राइफल। इसकी अगर बटालियन की बात करें तो लगभग 46 बटालियन हैं। जो स्वीकृत हैं वो 46 हैं। तो एक बार मैप पे ड्रॉ करें, चलो आ जाइए। भारत म्यांमार के इस क्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहले किस राज्य की सीमा है? वो अरुणाचल प्रदेश की। ये अरुणाचल प्रदेश आपने लिख के रखा है। तो इसकी जो है एक नंबर दे देते हैं यहाँ पे। दूसरा कौन सा है? वो नागालैंड है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले आओ यहाँ तक, और दूसरे पे आ जाएगा नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड से नीचे कौन सा है? वो मणिपुर।
मणिपुर। अब मणिपुर से नीचे आएंगे तो कौन सा राज्य पड़ा भारत का? मिजोरम। ये अंत में मिजोरम आ जाएगा यहाँ पे। मिजोरम। इंडिया अपना कंप्लीट होता जा रहा है कि नहीं? थोड़ा इधर का एरिया भी कवर कर लेंगे पूरा, इधर का भी दिखा देंगे मैप में मिजोरम का। ये बार इसका रिवीजन करें, रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले भारत म्यांमार की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग 1643 किलोमीटर। ये पूछ ले भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से मिलती है, तो 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन क्षेत्रों में निगरानी या चौकसी सुरक्षा कौन से हमारा फोर्स करता है? असम राइफल। ठीक है, इसकी कितनी बटालियन स्वीकृत हैं? 46 बटालियन स्वीकृत हैं। ठीक है, कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा राज्य है, कौन सा कंट्री बचा? बांग्लादेश ना, बांग्लादेश को देख लेते हैं। तो भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बॉर्डर। तो कल ये बताया था आपसे, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर की अगर लंबाई देखें तो लगभग कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, तो राज्यों की शुरुआत करते हैं। तो भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से मिलता है? सबसे पहले अब इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये ऐसे पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अगर हम सीमा की लंबाई की बात करें तो लगभग 2216.7 किलोमीटर। लगभग कितनी? 2216.7 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के बाद में हम आसाम के राज्य में पूछेंगे। ठीक है, तो आसाम की बात कर लेंगे। आसाम और बांग्लादेश के बॉर्डर, आसाम और चित्र में बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं। आसाम और बांग्लादेश के बॉर्डर की लंबाई लगभग 263 किलोमीटर है। 263 किलोमीटर। ठीक है, इधर ढूंढ रहे हैं, इधर से चलेंगे हम लोग, इधर से इधर की ओर चलेंगे। ठीक है, इधर से वेस्ट बंगाल की तरफ से इधर की ओर, वेस्ट बंगाल, असम। आगे कौन सा राज्य आएगा? मेघालय ना, मेघालय। एटलस नहीं लाना है, एटलस लाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप पढ़ लिख लोगे, ठीक है, तो आपका उसमें नुकसान ही हो जाएगा। आपको नौकरी मिलेगी, आपका भी पैसा खर्च होगा, तो इसलिए आप पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पढ़ना नहीं है।
तो मेघालय और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई की बात करें तो लगभग 443 किलोमीटर है। 443 443 मेघालय वाले क्षेत्र में आ गए। मेघालय से नीचे आएंगे तो त्रिपुरा, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई लगभग 856 किलोमीटर है। 856 किलोमीटर है। त्रिपुरा के बाद में कोई और राज्य भी टच करता है? मिजोरम नहीं करता है, ठीक है। आप इसमें कहते मिलाए कि नहीं, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। मिजोरम की और बांग्लादेश की लंबाई की बात करें तो 318 किलोमीटर है। 318 किलोमीटर है। तो भारत बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अभी तो बताया था आप लोगों से 4096.7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि इन क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन कौन सी फोर्स देखती है, तो वो हमारी है बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ। सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल लगभग 802 बॉर्डर आउटपोस्ट है। कितनी है? 802। 802 ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम इसको कहाँ पढ़ रहे हैं? इंटरनल सिक्योरिटी में। जब सिक्योरिटी का मामला है तो फोर्स का तो जिक्र होना स्वाभाविक है। तब इसको मैप पे ड्रॉ कर दें, ठीक है, ऐसा मिलेगा। तो हम सबसे पहले भारत बांग्लादेश की सीमा पे अपने कौन से राज्य में जाएंगे? पश्चिम बंगाल वाले राज्य में जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है, तो ये पूरा क्या है? बांग्लादेश है। ये पश्चिम बंगाल है, ये ग्रीन वाला। तो बांग्लादेश की तरफ से पश्चिम बंगाल एक नंबर पे हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम इधर से ऊपर की ओर जा रहे हैं और फिर इधर से नीचे ऐसे आ जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल के बाद में कौन सा है? वो आसाम का क्षेत्र है, ठीक है, आसाम वाला क्षेत्र है। ये वाला जो है थोड़ा सा है आसाम का क्षेत्र। तो इसका दूसरा नंबर पे हो जाएगा। आसाम के बाद में आएंगे हम मेघालय में। कहा? मेघालय वाला। तीसरे नंबर पे वो मेघालय का क्षेत्र आ जाएगा। मेघालय का, मेघालय के बाद में हम त्रिपुरा की बात कर लेंगे। त्रिपुरा आ जाएगा। ये जो है छोटा सा क्षेत्र है। 4th नंबर पे हम
त्रिपुरा को रखेंगे। और फाइनली ये हमारा कौन सा 5th नंबर में बचा, मिजोरम। ठीक है, ये बचा मिजोरम। तो पूरा इधर से जो है देखो, ये वेस्ट बंगाल के क्षेत्र से पूरा इतना कवर हो गया बांग्लादेश, पूरा कवर हो गया बांग्लादेश। और बड़ा कर लो इसको, स्पष्ट दिखेगा। सही है, इसे कलर भी अलग अलग यूज कर रहे हैं। ये ग्रीन वाला इधर बांग्लादेश से दूसरा आसाम, रेड वाला तीसरा मेघालय है, ब्लू वाला, और फिर ग्रीन वाला ये त्रिपुरा है, और फिर ये मिजोरम आ गया ब्लू वाला। ठीक है, अब देखो कोई बॉर्डर एरिया छूटा नहीं ना यहाँ से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये बांग्लादेश पूरा हो गया ना। तो हमारी स्थलीय सीमा कंप्लीट हो गई। एक बार इसका रिवीजन करेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछ ले भारत बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग 4096.7 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा टच होती है, तो वो 5 है। कौन कौन से, बांग्लादेश, असम, नेपाल, वो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से हमारा कौन सा फोर्स तैनात है, बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल। इनकी कितनी चौकियां हैं, तो वो 802 हैं। ठीक है, अब ये पूछ लिया आपने, टोटल जो है अपने पड़ोसी देशों के बारे में जान लिया। तो भारत के कितने पड़ोसी देशों से भारत की सीमा मिलती है, कुल 7। ये लिखा तो है, कहाँ थे आप? हाँ, तो बस जिसकी लाठी उसका भैंस। अफगानिस्तान का जो वो क्षेत्र है, जो हमारा जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान का ये बॉर्डर है, यह भी फिलहाल किसकी कब्जे में है, पाकिस्तान के। यहीं से पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा निकलता नहीं, कॉरिडोर पढ़ा था आईआर में। हाँ, तो यहीं से निकलता है। इसलिए अगर ये अफगानिस्तान के कब्जे में होता तो फिर हमें इतनी दूर घूम के जाने की क्या जरूरत थी भाई। हम नया नया प्रोजेक्ट को सीधे अफगानिस्तान में एंट्री मारते ना, इंडिया में खर्च कर लेता पैसे कुछ। तो पूरा कंप्लीट हो गया, रूट मैप एकदम फिक्स। अब हमारा क्या बचा, ये पूरा कोस्टल एरिया बचा। ठीक है, तटीय सीमा, तो इसकी बात कर लेंगे। नहीं बात करेंगे, ये कर लीजिए पूरा जो समुद्री सीमा है। अभी अधूरा अधूरा दिख रहा ना इंडिया अपना, अभी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके राज्य नहीं बताएंगे, इसके राज्य तो आप लोग खुद ही पता कर लो कि नहीं। अब ये तो इतने राज्य कोस्टल एरिया जो है वो तो आप ढूंढ पाओगे कि नहीं, आसान है। तो भारत की जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल सीमा है, ठीक है, बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है, उसकी कुल लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर है। कितनी, 7516। तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर लगभग। कोस्टल एरिया कितना है, कोस्टल बॉर्डर हमारा लगभग 7500.6 किलोमीटर। तो ड्रॉ करें क्या, नाम लिख देता हूँ खाली स्टेट के। ठीक है, पूरा ऐसे मैप नहीं बनाएंगे, स्टेट के नाम जैसे ऐसे लिखे ना, ऐसे कर लेते हैं। तो इधर से शुरुआत करते हैं।
ठीक है। ये कौन सा तट है हमारा? पश्चिमी तट। इस तट से शुरुआत करेंगे यहाँ तक, पूर्वी तट तक। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा अपना राज्य पड़ेगा? भारत का जो जलीय सीमा से मिला है, तटीय सीमा से है, इसकी तटीय सीमा है कौन सा? गुजरात। गुजरात में है कि नहीं? है कि नहीं गुजरात? ठीक है, तो गुजरात ये लिखा है, तो ये एरिया हो गया किसका? गुजरात वाला हो गया। दूसरा, गुजरात से नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र। गुजरात से नीचे आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र का रीजन है। महाराष्ट्र, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे इसको रख लो कोस्टल एरिया में। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। महाराष्ट्र से नीचे आएंगे, गोवा पहुंचेंगे कि नहीं? गोवा, गोवा ये तीसरे नंबर पे आप रख लीजिए गोवा को। गोवा के बाद में नीचे कर्नाटक वाला, ठीक है, गोवा के नीचे इधर ये कर्नाटक, ठीक है। ये फोर्थ नंबर पे हमने रख दिया कर्नाटक, फोर्थ नंबर पे यहाँ। ये कर्नाटक से नीचे कौन सा? केरल वाला। और फिर उसके पड़ोस में कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, कि 5वें नंबर पे हम लिख रहे हैं केरल का, ठीक है। इसके बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु से अब यहाँ पे आ गए, यहाँ से ऊपर आएंगे तो कौन सा? आंध्र प्रदेश है। तो 7वें नंबर पे हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हम ऊपर चलेंगे तो कौन सा राज्य है वो? उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के बाद में 8वां उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में एक और बच्चा बताओ, पश्चिम बंगाल। पूरा जो लिखा है पूरा आप ये पूरा पश्चिम बंगाल। इसको पूरा बड़ा करके लिख लेते हैं, ठीक है। यहां से वेस्ट बंगाल, ये कोस्टल एरिया का 9 पॉइंट, ठीक है। तो पूरा इंडिया कंप्लीट हो गया। इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, जो हमारी ये तटीय रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, तो इसमें हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, ये सारे, ठीक है। जो हमारे
केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी इसमें शामिल है, उनकी सीमा की लंबाई भी इसमें शामिल है। ठीक, अब बात कर लेंगे सीमा प्रबंधन इसका किसके द्वारा होता है। तटीय सीमा प्रबंधन तटीय सीमा प्रबंधन की बात करें तो एक तो हमारी नौसेना हो गई, नौसेना के द्वारा, ठीक है। दूसरा तटीय सुरक्षा बल, इनकी भी अलग वैकेंसी निकलती कि नहीं, ठीक है। और इन्हीं में से एक स्पेशल फोर्स बनाया गया सागर प्रहरी बल, सागर प्रहरी बल। तो इनके जो ओवरऑल पुलिस स्टेशन है लगभग 73 क्षेत्रों में है। लगभग कितने हैं? 73 क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई। वो कहां से? गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक के, समझे? गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक के राज्यों की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा भारत और उसके सीमावर्ती क्षेत्र, उनसे जुड़ी चुनौतियां और सीमा प्रबंधन, ये सारा चीज हमने पढ़ लिया। एक मैप की सहायता से भी इसको समझ लिया। अब आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ कलरफुल इंडिया है अपना, ये क्या है अपना इंडिया। अब ठीक है, कंप्लीट हो गया, कोई जगह तो नहीं बची है, कंप्लीट। अब आसानी से आप इस मैप की सहायता से बता भी देंगे, समझा भी देंगे। अब राज्य तक हमने समझ लिया, भारत की किस राज्य से किस देश की सीमा मिलती है। अगर आप पटवारी के एग्जाम देंगे, कितने लोग हैं जो पटवारी के आने सोच रहे हैं, पटवारी लेखपाल के एग्जाम अगर आप सोच रहे हैं ऐसा, तो आपके लिए द बेस्ट है, ठीक है। आप उनको पढ़ा सकते ही नहीं जो तैयारी कर रहे हैं लेखपाल पटवारी वगैरह की, वनडे एग्जाम की, पढ़ा सकते हो कि नहीं? अब आप समझा सकते हो कि नहीं उनको? इतने वाहियात बच्चे तो मैंने कहीं देखे ही नहीं, एक का भी मुंह नहीं फूट रहा है कि बता दिया जाए। सच में नहीं बता, आप बता नहीं पाओगे उनको। तो मुझे लग रहा है आप अगर कलेक्टर बने भी गए ना, तब भी पटवारी के अंडर ही काम करना, क्योंकि वहां भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। तो ओवरऑल हमने स्थलीय सीमा और जलीय सीमा या समुद्री सीमा की, तटीय रेखा की पूरी व्याख्या कर ली, ठीक है। पूरा उसको इंगित कर लिया, समझ लिया मैप की सहायता से भी। इस मैप को आप बनाना चाहें तो बना लीजिए, इसकी फोटो लेना चाहें फोटो ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा टॉपिक समाप्त हो गया है हमारा, ठीक है।